हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि एग्जॉल्टेड के घर में दो प्लेनेट आ गए, जैसे वीनस भी है, शम्स भी है। ये भी एग्जॉल्टेड का घर कहलाता है। क्या ये एग्जॉल्टेड में भी आए? नहीं। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ये वीनस और शम्स एग्जॉल्टेड की डिग्रीज पे बैठे हुए हैं, 10 डिग्री पे, 28 डिग्री पे, तो ये एग्जॉल्टेड है। अगर 11 डिग्री के ऊपर है तो वो दोस्त के रिजल्ट देगा, एग्जॉल्टेड के रिजल्ट नहीं देगा। एग्जॉल्टेड के रिजल्ट 100% आते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है ईद के बाद। तो आपने अल्लाह करे अच्छी ईद गुजारी हो, अच्छा टाइम गुजारा हो। पाकिस्तान में जो हालात हैं, हर दुनिया में भी इसी तरह के हालात हैं। लेकिन आज हम दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, बल्कि थोड़ा सा आपको बेहतर कोशिश करेंगे गाइड करने की, क्योंकि दो बड़े प्लैनेट इस वक्त वीनस और सन जो राजा कहा जाता है, वीनस जो फीमेल से कारक माना जाता है, दोनों अपने एग्जॉल्टेड हाउस के अंदर है। यानी कि शम्स भी एग्जॉल्टेड हाउस में है और वीनस भी एग्जॉल्टेड हाउसेस के अंदर है। और दोनों ये प्लैनेट फलक का पहला घर जहाँ शम्स को एग्जॉल्ट हुआ, फलक का 12वां घर यानी कि पाइसेस जहाँ वीनस को एग्जॉल्ट हुआ। तो अभी 0 से लेकर 10 डिग्री तक बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 10 डिग्री के ऊपर सन को एग्जॉल्टेड 100% रिजल्ट देने वाला माना जाता है। ज़रा से 1 डिग्री भी बढ़ गई तो वो फिर एग्जॉल्टेड नहीं कहलाएगा, वो फिर दोस्त के घर का कहलाएगा। ये दो वाहिद प्लैनेट है वीनस और मार्स, जिनको एग्जॉल्ट जो होता है, और मून भी में शामिल कर लें तो वो ये तीनों प्लैनेट को अगर हम शामिल करें तो ये दुश्मनों के घरों में एग्जॉल्ट होते हैं। यानी मार्स कैप्रिकॉर्न में, वीनस पाइसिस में और मून टॉरस में। ये तीन एक दूसरे के जो है, जुपिटर जो है वीनस की नहीं बनती, दुश्मनी है, वो उसके घर पे पर एग्जॉल्ट होता है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है। वीनस का ताल्लुक भी किसी तरह वाटर से है और मार्स का ताल्लुक एक्शन से है, 10वां घर भी एक्शन का है। मून का ताल्लुक फैमिली से है, पैसों से है, तो मून वहाँ पे एग्जॉल्ट होता है। तो अब ये दो बड़े प्लैनेट एग्जॉल्टेड में हैं। वीनस 20 डिग्री के करीब है, 28 डिग्री के ऊपर जाके इसको एग्जॉल्ट होता है। तो यहाँ ये दोनों बड़े प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अगर एग्जॉल्टेड की डिग्री में है, तो उसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हमारे यहाँ अक्सर ये कह दिया जाता है कि जी एग्जॉल्टेड हाउस में आ गया जी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और नहीं मिलेगा भाई। अगर वो एग्जॉल्ट की डिग्री में बैठा हुआ है तो एग्जॉल्ट के रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि 100% रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर वो एग्जॉल्ट की डिग्री क्रॉस कर गया है तो आपको वो फ्रेंड के जो रिजल्ट है वही मिलेंगे, 100% रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर शम्स भी है, एक जो 13 अप्रैल को आ चुका है, एग्जॉल्टेड में है, और वीनस भी पाइसेस में है जो कि एग्जॉल्टेड में है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो अगर जिनके बाय बर्थ बैठी हुई चीज़ें, यानी कि फ़र्ज़ कर लें जिनके एरीज में बैठा हुआ है, लियो में बैठा हुआ है, सेजिटेरियस में बैठा हुआ है, या विर्गो में, पाइसेस में, या कैंसर या स्कॉर्पियो में, तो काफ़ी अच्छे इसके असरात देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि वीनस जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक तो फीमेल का कारक है, फिर रुपए पैसों का, इनकम का वीनस कारक है। जितने भी हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट होता है उसका ताल्लुक भी जो है वो वीनस से रिलेटेड है। यानी कि जितनी भी ज़िंदगी में लग्जरी चीज़ों से चीज़ होता है, बाज़ दफ़ा तो कुछ जेन्युइन जो उसका मीनिंग्स लिया जाता है वो होता है कंफर्ट से, कि वीनस कंफर्ट का कारक है। लेकिन हमने इसको लग्जरी से भी बना दिया है, क्योंकि अब ये वीनस राहु के साथ बैठा हुआ है, तो राहु उसकी एनर्जी को डबल करेगा। मतलब अगर कोई व्हीकल लेना चाह रहा है यहाँ पर, तो वो छोटी व्हीकल थी, अब वो वीनस और राहु अगर बाय बर्थ किसी के चार्ट में बैठे तो वो बड़ी व्हीकल्स की तरफ जाएंगे, बड़े घर की तरफ जाएंगे। तो बड़े, क्योंकि राहु जो है चीज़ों को एक्सपैंड करेगा, बड़ा करेगा, तो ये तो देखने में मिलेगा। तो ये देख लीजिएगा कि बड़ा करते करते कहीं आप भी किसी मसले में बड़े ना पड़ जाए, इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखिएगा। तो जब
राहु के साथ वीनस है कि वीनस जो है एक कंफर्ट, हमारे व्हीकल्स का कारक जो है उसका भी है। अब व्हीकल्स कई लोगों को बड़ी चाहिए होगी, कईयों को व्हीकल जो है कमर्शियल चाहिए होगी, ये बहुत कुछ चीज़ें मिक्स होंगी। लेकिन यहाँ पे वीनस का दो अच्छे प्लेनेट होने के बावजूद आपने दुनिया के हालात देखें कि दुनिया के हालात किस तरफ, ज़्यादा दुनिया कंफर्ट की तरफ ही भाग रही है ना, उसी के पीछे लड़ाइयाँ झगड़े सारा कुछ हो रहा है। फिर सन, पावर, सन का ताल्लुक एक तो पावर से होता है, नेम और फेम का ताल्लुक भी सन से ही होता है। तो कुछ लोग अपने नेम और फेम के लिए, पावर के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि सन का ताल्लुक है। सन का ताल्लुक गवर्नमेंट जॉब से भी है। अब सन जो है वो मरकरी के साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ पर जुपिटर भी साथ है, तो जुपिटर को यहाँ पे वो कम्बस्ट तो करेगा। अब ये कह लें अगर काल पुरुष कुंडली के देखें तो 5th और 9th का मालिक काल पुरुष कुंडली के बुर्ज हमल के पहले घर में बैठा हुआ है, यानी शम्स और जुपिटर दोनों दोस्त भी हैं, लेकिन पहले घर में भी है। यहाँ पे जुपिटर को कम्बस्ट भी करेगा, लेकिन 5वें और 9वें घर का मालिक जो है वो काल पुरुष कुंडली से त्रिकोण में बैठे, यानी कि लगन में बैठा हुआ है। लेकिन लगन का मालिक अभी तक 11वें हाउस में है, और वही 11वें का मालिक जो है ज़ोहल, वो भी इन दोनों प्लैनेट्स को देख रहे हैं। तो कहीं चीज़ें आपको रुकी रुकी सी मिलेंगी, यानी डिले फैक्टर्स आएंगे। और मार्स एग्रेशन से, मार्स उधर बैठा है, मार्स कंजक्शन हो चुका, फिर ये राहु के साथ है, यानी 12वें घर में आ जाएगा जहाँ वीनस भी बैठा हुआ है। तो ये चीज़ जो है आपने बहुत ही तरीके के साथ चीज़ों को प्लान करके चलना है। जल्दबाजी में, अफरा तफरी में, गुस्से में, बगैर प्लानिंग किए हुए कोई फैसले किए तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आगे इवेंट बहुत बड़े है ना। आप देख लें कि वीनस जो है पाइसेस में है, तो वो बनानी थी, खैर वो ईद के दौरान नहीं बना सके, लेकिन फिर भी मैं अभी वीनस एक्सोल्टेड में आएगा डिग्री वाइज, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा देगा। लेकिन कुछ, क्योंकि वीनस के दो फलक के घर है, टॉरस और लिब्रा का ही मालिक है। अब वो 12वें घर में आके बैठा। 12वां घर खर्चों का घर है, फॉरेंस का घर है, मेडिकल्स का घर है, यानी हॉस्पिटलाइज का भी घर है। तो यहाँ इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। वीनस थोड़ा कंफर्ट को भी लेकर आएगा। यहाँ पर डिक बली भी माना जाता है। तो यहाँ पर सन का एक्सॉल्टेड में आना, क्योंकि सन जहाँ होगा वहाँ लाइट तो पड़ेगी, लेकिन जो साथ साथ जो है वो थोड़ा सा ईगो का भी ताल्लुक है, तो ईगो से भी दूर रहना। यहाँ पर मार्स जो कि 11 से 12वें घर में आएगा, तो बड़ा चीज़ है। तो ये बड़ा एक अच्छा क्रिटिकल चीज़ बनती हुई नजर आएगी जब हम मार्स और राहु की वीडियो बनाएंगे। उसमें डिटेल के साथ बताएंगे कि किन किन फैक्टर्स के आपके कौन कौन से जो हैं जो तवज्जो जहाँ पे आपको देनी चाहिए, कौन सा घर आपका मुतासिर हो सकता है, कौन सा काम या कौन सी जगह जो आपको थोड़ा, ये मार्स राहु का कंजक्शन भी और ये शरफ में सन और वीनस, ये डिटेल के साथ मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जब हम कवर करेंगे। मार्स होगा अंगारक योग है, उसी में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने सिर्फ देखना है कि आपका कौन सा घर जो है, ये कौन सा जगह है जहां आपको इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसे मैं डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूंगा। फिर मैं ये भी देखता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ बताने की कि एक्चुअल प्लैनेट बैठा किधर है और आपके बर्थ चार्ट में। देखिए कि आपका जो बर्थ चार्ट है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ से, प्लेस ऑफ बर्थ से बनता है, वो भी ट्रांजिट था किसी ज़माने में, लेकिन आप उस टाइम पे पैदा हो गए तो वो आपका बर्थ चार्ट बन गया। तो उस वक्त का बर्थ चार्ट और आज के ट्रांजिट के जो प्लैनेट हैं, वो आपके जो बाय बर्थ प्लैनेट बैठे हुए हैं और ट्रांजिट में प्लैनेट बैठे हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप, जो मैं अक्सर बताता हूँ कि जब जुपिटर टॉरस में आएगा तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका टॉरस में बैठा हुआ प्लैनेट कौन होगा, विर्गो में बैठा हुआ प्लैनेट कौन होगा, कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ प्लैनेट कौन होगा, और स्कॉर्पियो में। तो प्लैनेट का रिलेशनशिप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जिनके पाइसेस में जुपिटर बैठा होगा, वीनस उधर आया है, राहु है बैठा हुआ ट्रांजिट पे, तो किसी का व्हीकल लेने का, घर लेने का जो होगा ख्वाहिश होगी, तो वो ज़रूर होगी पूरी। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें जो हैं, क्योंकि दो बड़े प्लैनेट एक्सॉल्टेड में, लेकिन दोनों प्लैनेट के ऊपर कह लें कि एक के पीछे सैटर्न है, एक के साथ राहु है आगे, और सैटर्न की दोनों नजर पे, यानी कि सन के ऊपर। सन को सोल कहा जाता है, यानी कि इस वक्त सोल और नफ्स का मिलाप हो रहा है।
शरीर वो सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, इमोशंस वो भी इधर इधर फिर रहे हैं, यानी कि विर्गो में है, कैंसर में अपने घर में है। तो सोल लिया जाता है शम्स को और नफ्स लिया जाता है जुपिटर को, और इमोशंस जो है वो मून से लिए जाते हैं, और बॉडी और शरीर जो है वो मार्स है। वही बॉडी और शरीर जो है वो राहु के साथ मिलने जा रही है। और वीनस का एग्जॉल्टेड होना, शम्स का एग्जॉल्टेड होना डिग्री वाइज पॉइंट करेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो देखें कितनी डिग्री वाइज है। जब ये डिग्री वाइज आएंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।